नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ द्वितीय बिलस्य वाणी न कदापि में श्रोता इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आइए इनके अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण करें। तो हमें केवल इनका उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है। सबसे पहला जो शब्द है कस्मिंश्चित, सबसे पहले क, फिर आधा स, उसके बाद मी, उसके ऊपर बिंदी है न, कस्मिन और श्चित, कस्मिन श्चित। इसके बाद विचिन्त्य, इसके बाद में साध विदम, दो टुकड़ों में बोलेंगे साध विदम। फिर क्षुदार्तः, और इसके बाद में फिर दो टुकड़ों में बोलेंगे एतत् और श्रुत्वा, एतत् एतत् श्रुत्वा। इसके बाद तीन टुकड़ों में बोलेंगे भय संत्रस्त मनसाम। इसके बाद तीन टुकड़े में फिर बोलेंगे सिंह पद पद्धति ही। फिर दो टुकड़े में बोलेंगे सम प्लस में आह्वानम। इसके बाद में फिर दो टुकड़े में बोलेंगे प्रतिध्वनि ही। ठीक है, इस तरीके से हम इनका उच्चारण करेंगे। एक पद में उत्तर लिखें। सबसे पहला प्रश्न है सिंहस्य नाम किम, तो एक पद में उत्तर हो जाएगा खरन खरहा, शेर का नाम खरन खर था। द्वितीय प्रश्न है गुहायाः स्वामी कह आसीत, गुफा का स्वामी कौन था, तो दधिपुच्छ इसका उत्तर होगा। सिंह किस समय गुफा के पास में आया था, तो सूर्यास्त समय। हस्तपाद आदिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, हाथ और पैर आदि क्रियाएं किन की नहीं चलती है, भय से घबराए हुए मन वालों की। गुफा किससे प्रतिध्वनित हुई, तो उच्च गर्जन से, यानी जोर की दहाड़ से। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, देखिए बेटा इसमें मैंने यहाँ येलो कलर में हाईलाइट किए हुए हैं, आपको ये शब्द हटाने हैं और फिर आपको उत्तर लिखने होते हैं। देखो पहला प्रश्न है खरन खर खरन खरहा कुत्र प्रतिवस्ति स्म, खरन खर कहाँ रहता था, तो कुत्र की जगह आपको केवल ये याद रखना है वने, वन में रहता था। तो खरन खरहा वने प्रतिवस्ति स्म। प्रश्न 2 है महतीम गुहाम दृष्टवा, यानी बड़ी सी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा, तो आप हिंदी में उत्तर बताएं। तो उसने ये सोचा था कि निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, यही सोचा था ना। तो इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे, महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत नूनम अस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीव है आगच्छति। इसके बाद प्रश्न ग है श्रृगाल है किम अचिंत्यत, सियार ने क्या सोचा, तो उत्तर होगा श्रृगाल है अचिंत्यत, सियार ने सोचा अरे विनिष्टो अस्मि, अरे मैं तो मर गया। श्रृगाल कुत्र पलायितः, सियार कहाँ भाग गया, तो हिंदी में उत्तर दीजिए आप लोग। तो सियार दूर भाग गया, तो इसको कैसे बोलेंगे संस्कृत में, श्रृगालः दूरम पलायितः। गुहा समीप आगत्य श्रृगालः किम पश्यति, गुहा के पास आकर के सियार ने क्या देखता है, तो हिंदी में उत्तर दीजिए गुहा के पास आकर के सियार देखता है कि शेरों के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाहर आते हुए नहीं। तो यही तो देखा था उसने, तो इसको हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे, गुहा समीप आगत्य श्रृगालः पश्यति यत् सिंह पद्धति, यहाँ एक शब्द और होता सिंह पद पद्धति, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यन्ते न च बहिरागता।
मैंने यहाँ इसको ठीक कर दिया है, सिंह पद पद्धति कर दिया है। आगे देखो, कह शोभते, कौन शोभा पाता है? तो उत्तर होगा जो न आए हुए का पहले ही समाधान कर लेता है। तो संस्कृत में बोलेंगे यह अनागतम कुरुते स शोभते। तो ये आपके पूर्ण वाक्य में उत्तर हुए। इसके बाद प्रश्न 4 है, रेखांकित पदों को आधारित करके प्रश्नों का निर्माण करें। तो रेखांकित प्रश्नों को मैंने येलो कलर से हाईलाइट किए हैं। आपको केवल इनसे प्रश्न बनाने हैं। और प्रश्न बनाने के लिए देखिए, पहला प्रश्न है, भूख से व्याकुल शेर ने कहीं पर भी भोजन को प्राप्त नहीं किया। तो यहाँ हमें इससे प्रश्न बनाना है, भूख से व्याकुल। तो प्रश्न बनेगा कीदृश है, कि किस प्रकार से। केवल क्षुधार्थ का आपको केवल इतना ही आपको उत्तर लिखना है, कीदृशा। बाकी आपका एज इट इज रहेगा ये। ठीक है, सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। ठीक है, ऐसे ही दधिपुच्छ है। तो दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। अब इससे प्रश्न बनाओ कि कौन नाम वाला सियार गुहा का स्वामी था। तो दधिपुच्छ की जगह आ जाएगा कह है, केवल एक अक्षर आपका ये बनेगा। यूँ तो प्रश्न निर्माण हमें बनाने के लिए कई सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। जैसे आपका दधिपुच्छ ये शब्द था, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो प्रश्न जब भी हम निर्माण करते हैं तो प्रश्नवाची शब्द भी फिर हम उसी विभक्ति में लेते हैं, उसी वचन में लेते हैं जिस विभक्ति और वचन में आपका ये हाईलाइट रहता है। तो दधिपुच्छ में आपका ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। और प्रश्नवाची शब्द भी आपको पता होंगे, कै, कऊ, के, ये पुल्लिंग में होते हैं। और भी पूरी आपके जैसे राम के शब्द रूप चलते हैं, ऐसे ही इनके भी शब्द रूप चलते हैं। तो एक कक्षा में एक क्लास हम लेंगे जिसमें हम प्रश्न निर्माण करना सिखाएंगे। तो अभी के लिए केवल आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ठीक है, जैसे आप प्रश्न 3 को समझने का प्रयास करें। देखो, यहाँ केवल जो हाईलाइट है हम उसकी विषय में बात करते हैं। स्वामिन है, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न बनेगा वो भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन से ही बनेगा। अब आप कहोगे सर हमें कैसे मालूम होगा कि स्वामिन है षष्ठी विभक्ति का एक वचन है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो स्वामी शब्द है इसके शब्द रूप है और षष्ठी विभक्ति में आप देखिए स्वामिन है शब्द आपको दिखाई देगा एक वचन में। तो इसका अर्थ होता है स्वामी का। और वैसे पंचमी में भी है स्वामिनहा, तो वहाँ अर्थ होता है स्वामी से के अर्थ में। तो यहाँ प्रश्न में आपके स्वामिन है, ये आपका षष्ठी विभक्ति के अर्थ में आया है। क्योंकि जब हम हिंदी अर्थ लगाते हैं, यह गुफा स्वामी का सदा आवाहन करती है, तो स्वामी का के अर्थ में षष्ठी विभक्ति आती है। तो प्रश्न भी षष्ठी विभक्ति में ही जाएगा और एक वचन में जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्नवाची शब्द हैं। जैसे स्वामी आपका षष्ठी विभक्ति के एक वचन था, ऐसे ही अब प्रश्न निर्माण में षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होगा? कस्य। ठीक है, तो यहाँ आपका स्वामिन है की जगह उत्तर हो जाएगा केवल कस्य, और बाकी एज इट इज रहेगा। एषा गुहा सदा आह्वानम करोति, सदा आह्वानम करोति। तो आपको एक अक्षर याद रखना है, कस्य। भय से संत्रस्त मन वालों के हाथ पैर आदि क्रिया नहीं चलती हैं। हाथ पैर आदि क्रियाएं, तो यहाँ आदि कहा, देखो, तो आदि कहा, आदि कऊ और आदि कहा, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
तो ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ भय से संत्रस्त मन वालों का कैसी क्रिया नहीं चलती है, तो कैसी की संस्कृत होगी कीदृशः। चूँकि ये बहुवचन में है तो कीदृशः, कीदृशौ और कीदृशः, आपका ये उत्तर हो जाएगा बहुवचन में ही। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को प्रश्न निर्माण करने में समस्या आ रही होगी, लेकिन एक वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे जिसमें आपको प्रश्न निर्माण करना सिखाएंगे। आगे देखिए, आह्वानेन यानी पुकारने से, सियार बिल में प्रवेश करके सिंह का भोजन हो जाएगा। तो बिल में ये एक स्थान का नाम है, बिल एक स्थान है। तो पुकारने से सियार कहाँ प्रवेश करके, तो कहाँ प्रवेश करके, बिल में। तो यहाँ कहाँ की संस्कृत क्या होगी, कुत्र। तो कहाँ प्रवेश करके शेर का भोजन हो जाएगा। तो यहाँ केवल बिले की जगह आपको कुत्र लगाना है और बाकी एज इट इज लिखना है। ठीक है, आह्वानेन शृगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसके बाद में प्रश्न 5, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखें। तो यहाँ घटनाक्रम के अनुसार मैंने यहाँ नंबर लिखे हुए हैं, मैं केवल इनके हिंदी में अर्थ कर देता हूँ। देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है आपका, पहला सेंटेंस मीन्स आपका नंबर वाइज। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था घूमते हुए शेर भूख से व्याकुल हो गया। शेर ने, उसके बाद में शेर ने एक बड़ी सी गुफा को देखा। उसके बाद में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आया। उसके बाद में गुफा में कोई है ऐसा उस सियार ने सोचा। इसके बाद में फिर दूर से सियार ने आवाज़ की। उसके बाद शेर ने सियार का आवाहन किया और उसके बाद में फिर वो सियार दूर भागते हुए इस श्लोक को उसने पढ़ा। तो इस तरीके से ये घटनाक्रम के अनुसार मैंने नंबर सेट किए हुए हैं, आप इनको दोबारा देखें। इसके बाद प्रश्न 6 है, यथा निर्देशम उत्तरत, यानी जैसे निर्देश हैं प्रश्नों में वैसे उत्तर दीजिए। एक बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा, इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं। ठीक है, और संख्या के साथ पदों को भी लिखें। तो सबसे पहला प्रश्न है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो देखो, एक बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा, तो ये है गुफा, ये तो है विशेष्य। और गुफा की विशेषता क्या है कि वो बड़ी भी है और वो कितनी है, एक है। तो यहाँ 2 विशेषताएं हैं। ठीक है, तो 2 को संस्कृत में बोलते हैं द्वे। ठीक है, और इसके बाद में है संख्या के साथ पदों को भी लिखें। तो ये तो हो गई संख्या, कितनी विशेषण है, 2। अब उनके पदों को भी लिखना है कि वो 2 पद कौन कौन से हैं। तो एक तो है एकाम, ये लिख दिया, और दूसरा कौन सा है, महतीम, ये महतीम भी मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न 2 है, तद अहम, इसलिए मैं। यहाँ 2 शब्द हैं, एक तो है तत् प्लस में अहम। तो यहाँ संधि हो जाती है कि आधे तय के बाद में ए आएगा, तो आधा जो तय है ये आधा दय हो जाएगा और आधा दय इस ए के साथ में पूरा दय हो जाएगा। तो तद अहम, इसलिए मैं इसका आवाहन करता हूँ। यहाँ पर अहम यानी मैं, पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो कौन आवाहन कर रहा है, तो शेर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंगाय। तो यहाँ आप प्रश्नवाची शब्द देखो, कसमई है, ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कसमई जो शब्द है वो चतुर्थी का एक वचन है।
तो उत्तर भी चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में ही आएगा। तो जो सिंह है शब्द है, जैसे रामे रामौ रामा, तो ऐसे ही रामाय होता है चतुर्थी विभक्ति में एक वचन, तो सिंह का सिंहाय हो जाएगा। यदि तुम मुझको नहीं पुकारोगे, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? देखो बेटा, इस वाक्य में आप ये देखें, क्रिया है आव्यसी, तो आपको पता होगा ती, तय और अंति। इसके बाद सी आता है से, तौ, ते और त्वम, तो त्वम के योग में आता है सी, तो आव्यसी इसका कर्ता क्या होगा यहाँ पर? त्वम। तो कर्तृपद कहते हैं कर्ता पद को। सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्वम। इसके बाद प्रश्न घ है, सिंह पद पद्धति यानी शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो क्रिया आपकी मैंने हाईलाइट की हुई है, दृश्यते, दिखाई दे रहे हैं। और वने अत्र, यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो अव्यय पद है आपका अत्र। अत्र इसका नियम ये होता है कि वने में ए आया है, तो ए के बाद में यदि ए आता है तो वने तो रहेगा ही, लेकिन इस ए को हम अवग्रह बना देते हैं, एस वाला साइन। तो वने का तो वने रहा, लेकिन ए को हमने अवग्रह बना दिया। और जब हम इनको अलग अलग तोड़ करके लिखते हैं तो अत्र आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, वने अलग और अत्र अलग। और यदि इन दोनों को जोड़कर लिखोगे तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। ये केवल तब लिखा जाता है जब ए की मात्रा या ओ की मात्रा पहले आती है और उसके बाद में ए आता है, तब ये ए वाला जो साइन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद प्रश्न 7 है, मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर के रिक्त स्थान पूरे करो। मैं यहाँ केवल हिंदी अर्थ बोल देता हूँ, ठीक है? देखो, एक वन में कोई शिकारी जाल को फैला करके दूर स्थित हो गया और क्रमशः आकाश से सपरिवार कबूतरों के राजा नीचे आए। जब कबूतरों ने चावलों को देखा तब उनका लोभ आ गया, उनका लोभ हो आया, लेकिन राजा सहमत नहीं था। उसकी युक्ति थी, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है तो चावल कहाँ से संभव है? लेकिन राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कबूतरों ने चावलों को खाने के लिए प्रवृत्त हुए और जाल में फंस गए। इसलिए कहा गया है अचानक से क्रिया नहीं करनी चाहिए, ठीक है? इसको आप संस्कृत में बोल सकते हैं अगर बोलना चाहें तो। और हमारे यहाँ अभ्यास प्रश्न पूरे हो जाते हैं। यहाँ तरही जो शब्द है ये कहीं पे भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इसको अलग हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि हमारे पास में केवल 9 ही ब्लैंक हैं और ये काम में नहीं आया। तो एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराज निश्चय आगच्छत्। यदा कपोतः तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः। आप एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ सारे क्रम से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप इनको बोलते जाएं और पढ़ते जाएं। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। परम राजा सहमत न आसीत
तस्य युक्ति आसीत् यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति। देखो यहाँ पे भी ओ की मात्रा आई है और ए था। कुतः तण्डुलान् संभवः परम राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोतः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्तः जाले च निपतितः अतः उक्तम सहसा विदधीत न क्रियाम। तो इस तरीके से आपके अभ्यास प्रश्न पूरे हुए। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया हो, और कोई आपकी समस्या रह जाती है तो आप मुझे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।